पर्सनालिटी उसी पे बनती है। बाद लोग दूसरों को देख के तो फैशन अपना लेते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते कि ये चीज हम पर भी अच्छी लगती है कि नहीं लगती। सही बात है। बस क्या फैशन इन है तो पहनना है, चाहे वो 10 बार की हंसे। हाँ। लेकिन कभी कभी अपने आप से भी वही कहते हैं ना, आईने के सामने खड़े होकर देखें कि वाकई हम अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल कहते हैं ना, पहनना वही वो नहीं होती है, लेकिन फैशन को बाद में सोचती है जो हम पर अच्छी लगती है दूसरों पे नहीं अच्छी लगती है। सही बात है, बिल्कुल। फैशन वही चीज करनी चाहिए जो कहते हैं ना कि आप और कुछ अपनी जेब को भी देख के अपनी हाँ, कि नहीं हमें जहाँ 4 जोड़े लेने वहाँ हमें 1 मिल रहा है तो हम 1 लेकर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन पहनना तो देखो वही हमें, लेकिन हमें थोड़ी सी अपनी जो फैशन है ये चीजें देख के करना चाहिए। और हमारी बच्चियों को जो आजकल कितना ट्रेंड मिला हुआ है उनको भी यही समझाना चाहिए। कहते हैं ना घर के सारे माहौल देख के करते हैं। आप भी देख लो माशाल्लाह जो सब सूट पहन के आती हो कुछ बना आती हो हमारे लिए आइडियल हो तो वाकई देखो बच्ची है कि पहन के आती है कैसी भी है प्यारी लगती है। मुझे अपने बच्चों जैसे मैं यही सबके लिए दुआ करती हूँ कि देखो फैशन इन करो, ऐसा करो जो आप पर सूट करे और आप कॉन्फिडेंटली उस चीज को पहनो। वो पहले कहते हैं ना कि खाओ मन भाता पहनो जग भाता, तो वो बड़े बूढ़े जो कह के गए वो गलत नहीं कहते। सही, बिल्कुल सही बात है। अच्छा फरजाना साहबा, आप सवाल का जवाब देंगी? क्या सवाल है आज का सवाल है, मुझे बताइए माहौलियात का आलमी दिन कब मनाया जाता है? इतने दिन सवाल दे दिया। अच्छा मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको, 5 अक्टूबर, 5 जून या 17 फरवरी? 5 अक्टूबर ही होगा। अच्छा आज का दिन है। अच्छा इसलिए आपने तुक्का मार दिया कि आज का दिन है तो आज ही का होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर सजेशंस। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक कि कॉन्फिडेंट होना जो भी आप पहन रहे हो उसके लिए जरूरी है। कंफर्टेबल होंगे तो कॉन्फिडेंट होंगे, राइट। कंफर्टेबल नहीं होंगे कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होंगे। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इफ योर डे स्टार्ट्स, आप एक कॉन्फिडेंस इससे आता है कि एक आप अच्छा जोड़ा पहन लो, एक अच्छा लिपस्टिक लगा लो, एक अच्छा नेल कलर लगा लो, एक अच्छा परफ्यूम डाल लो, तो यू नो आपका पूरा दिन आप बड़े कॉन्फिडेंट रहते हो। इफ यू थिंक यू आर लुकिंग गुड तो वो लाइक यू नो आपके साथ कॉन्फिडेंस में इजाफा करता है, यू आर मोर प्रोडक्टिव। ठीक है। अच्छा ना हमें ब्रेक पे जाना है। Sure. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। आज बहुत सारी बातें करेंगे मुनाफ से और पूछेंगे फैशन किस तरह से होता है, क्या करना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और किस तरह के नहीं करने चाहिए। बहुत सारे सवालात होंगे आप लोगों के पास। स्पेशली खवातीन ही नहीं कॉल करें, मर्द हजरात भी जितने लड़के हैं वो भी मुनाफ से पूछ सकते हैं कि व्हाट्स इन और व्हाट्स आउट। ठीक है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बातें करेंगे। देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और इस वक्त इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इस वक्त ब्रेक लेने का भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कभी कभी जब आप ब्रेक लेते हैं ना तो वो आप ही के काम आ जाती है। तो खैर हम फिर से चलते हैं मुनाफ की तरफ। हम बात करें कॉन्फिडेंस होना और कंफर्टेबल होना कितना ज़रूरी है जब आप कोई अच्छा फैशन कर रहे हो या उसको कैरी कर रहे हो। जी मुनाफ। देखिए कंफर्टेबल, जैसे मैंने पहले कहा, कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ पहन रहे हो जो आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। राइट, सो ट्रू। ठीक है, आपकी हर चीज़ में वो रिफ्लेक्ट करेगा एंड इट विल गिव यू नेगेटिव मार्किंग्स। राइट। अच्छा आप कहीं ना कहीं आपका नज़र आ रहा होगा, आप कॉन्शियस हो रहे होगे, आप बैठ रहे हो तो आप सही से नहीं बैठ रहे हो या आपका मूड चेंज हो जाएगा यार, आपकी शक्ल पे नजर आएगा। हाँ सबसे मेन आपका मेकअप सारा खराब हो जाएगा। मेकअप खराब होना हो शक्ल पे आएगा कि कहीं गड़बड़ है, सम प्रॉब्लम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैंने अक्सर लोगों को देखा है हाई हील्स पहनी नहीं है और उन्होंने चला नहीं जा रहा है। भाई आप बोले नॉर्मल हो जाओ ना, नॉर्मल जिंदगी में आ जाओ, क्यों हम इतना आर्टिफिशियल बने हैं। मैंने बिकॉज अगेन ट्रेंड को गलत तरीके से फॉलो करना है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो हाई हील स्ट्रैपीज होते हैं प्लीज आप लोग कोई भी उसको अपनी साइज से जरा भी बड़ा मत पहने। अच्छा। बिकॉज आपका पाँव स्लिप करेगा। हाँ। और हाई हील्स होती हैं तो वो बिल्कुल आपके कंफर्टेबिलिटी का लेवल जब आएगा जब आप हाई हील का जूता अपने पूरे नाप के साथ पहनेंगे, वरना आपका पाँव ऊपर आगे पीछे स्लिप होगा, यू वोंट बी एबल टू वॉक अगेन, आप कॉन्फिडेंट नहीं नजर आएंगे। ठीक है, और प्लीज बाजारों में इधर उधर आप हाई हील्स नहीं पहन के जाएं, बिकॉज आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव, और किसके सामने और क्यों।
क्या जरूरत है? क्यों क्या जरूरत है भाई कि हम अपने आप को इतना ज्यादा हाई लेवल पे दिखा, I mean, फिर आप पैसे ज्यादा देकर आए दुकानदारों को। बिल्कुल। अच्छा नहीं, बाज़त होता है कि अच्छी हाइट है, एक बड़ी जबरदस्त हाइट है और उस पर भी जब हील्स पहन लेते हैं तो वो बहुत अजीब सा लुक आ रहा होता है। हील्स मैं कहता हूँ कि जिस बंदे, मुझे नहीं पता किसने हील्स ईजाद की हैं, लेकिन उस बंदे की बहुत लड़कियों को इज्जत करनी चाहिए कि उसने एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है। बिकॉज आपकी वॉक एक कॉन्फिडेंट वॉक हो जाती है, आपका पोस्चर बड़ा अच्छा हो जाता है जब आप हील्स पहनते हैं, ठीक है। लेकिन दैट डजंट मीन कि आप अगर सब्जी लेने जा रहे हैं तो भी हील्स पहन के जाएं। एट टाइम्स मैं देखता हूँ और मैं कहता हूँ आफरीन है इन पर, ये कैसे कितनी तकलीफ में होती होंगी आप बताएं। स्वेलिंग हो जाती है पाँव में, वॉटेवर। हमारी लड़कियां जो रैंप पे पहनती हैं या जो भी, तो दैट इज उनकी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, मैं भी ये बात करने वाली थी कि जो जो देखते हैं वो रैंप पे पहन के चल रही है, उनकी रिक्वायरमेंट है, वो नॉर्मल डेज में नहीं पहन रही हैं। इतना मेकअप इतना कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, बस स्लिप-ऑन्स पहन के आराम से इजीली घूम रही होती हैं इधर से उधर, और ये सब चीजें नहीं होती जो हम, क्योंकि हम आर्टिफिशियल लाइफ में जाना हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है ना, समटाइम्स हम लोगों को देखते हैं देखा देखी वाली बात, और फिर वो जो टीवी पे नजर आता है। अच्छा, एक चीज यहाँ भी मैं कहूँगा कि अगर कोई चीज शाहरुख खान ने पहनी है ना तो फिदा हो जाएंगे उसके ऊपर, कि अगर वो शर्ट पहनी है उसने और वही चीज अगर आप लाइफ में कहीं पहने देखेंगे तो उसका मजाक उड़ाएंगे। तो हमारी जिंदगियों में तजाद क्यों, वाई? सही बात है। I mean, अगर आप एक चीज को पसंद कर रहे हो और वही चीज आपके सामने आ जाती है तो आप कह रहे हो कि तो बिकॉज वो स्क्रीन है और ये लाइव है। ये फर्क होता है स्क्रीन का और लाइव का। लेकिन यही चीजों में हम गड़बड़ कर जाते हैं, हम दोनों चीजों को प्रॉपरली लेके नहीं चलते। ये मैं इसी तरफ आने वाली थी कि जो हम चीजें हम स्क्रीन पे देखते हैं वो स्क्रीन के लिहाज से, कैमरे के लिहाज से बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन समटाइम्स जब हम उनको नॉर्मली घरों में या कहीं आने जाने में पहनेंगे तो वो चीप लगेगा, क्योंकि जाहिर है वो स्क्रीन पे अगर सलमान खान या किसी को भी आप लेने, वो अगर फ्रोजी रंग की टी शर्ट या येलो कलर के कपड़े पहन रहा है तो वो हमें स्क्रीन पे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, नॉर्मल डेज में नहीं। अच्छा, फिर आप उसको येलो कलर को ही ले लो तो बड़े अच्छे ट्रेंड में अगर आप लेकर आओ, आप ट्रेंड में लाओ, एक अच्छा कट पहनो, आप उसको आप इस तरह से फॉर्म करो शर्ट को कि वो एक नॉर्मल सी शर्ट भी एक अच्छी शर्ट। यही चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मेंस की शर्ट्स, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑर्डिनरी शर्ट्स, ऑफिस गोइंग शर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन आपको एक चिक शर्ट जो होती है वो कहीं से नहीं मिलती है। कॉलर है, कॉलर को ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, कौन बात कर रही हैं? आरिफ बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस आरिफ, क्या कहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, ये डिजाइनर भी आए हुए, अच्छा आइडिया दे रहे हैं, सही आपको आप सुन रही हैं इनकी बातें? जी सब सुन रही हूँ, बहुत अच्छी बातें करता, सही बातें कर रहे हैं कि सूट करना चाहिए, वही पहनना चाहिए। आजकल सब फैशन के नाम से ऊट पटाख पहन लेते तो इतना उनको वियर्ड लग रहा होता है, बोलते नहीं हम अच्छे लग रहे हैं, इतना फैशन है, ये है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो नहीं बोले आप? नहीं, मैंने कहा वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हाँ जी वो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं ना। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, अच्छा नहीं लगता है। हमें फील होता है कि एटलीस्ट आप कंफर्टेबल हो, आपको लगे कि हाँ हम अच्छे लग रहे हैं, ऐसा हो। आप कैसा फैशन करते हो ये बताओ? मैं आजकल जो मैं तो नॉर्मल करती हूँ, आजकल कुर्ता पजामे चल रहे हैं, टाइट चल रहे हैं जी, तो आजकल ऐसे ही पहनते हैं, लॉन्ग शर्ट पहन लेते हैं। सही है। अच्छा, चेंज करते रहा करो फैशन को ना, चेंज करते रहा करो, जरूरी नहीं अगर लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं तो बस फिर हम लॉन्ग शर्ट्स ही पहन के घूम रहे हैं, उसको चेंज करो, उसको क्रिएटिव में लेकर आओ। और मैं आपको आंसर देना चाहूंगी। हाँ बोलो। 5 जून। सॉरी 5 जून, ठीक है। अच्छा, मुनाफ से क्या बात करनी है, कोई सवाल करना है तो कर लो भाई फैशन के बारे में। डिटेल में सब कुछ बता रही है, सवाल की जरूरत ही नहीं है। अच्छा चलो सही है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़। जैसे बड़े सवालात होते हैं और सबसे पहला सवाल ये होता है कि जी आजकल कौन सा कलर इन है। हम जो भी बात कर रहे थे वो बात हमें बीच में रह गई थी कि मिड समर में कौन से कलर्स हैं जिसको हम चूज़ करें और जाएं और जाकर के लें, और जिसमें ये भी ना हो कि जी बहुत गाउटी सा लग रहा है या वो कलर हम पे लाइक आप अंदर से अनकम्फर्टेबल हो रहे होते हो कि यार मैंने डार्क कलर पहन लिया, अब धूप हो रही है, तो कौन से कलर्स हैं आजकल? आई थिंक एक जो कलर होता है ना टी पिंक, हाँ वो हमारी लड़कों पे भी और लड़कियों पे भी खिलता है। आई मीन व्हेन दे वेयर दैट कलर देयर इज समहाउ केमिस्ट्री विद ऑल दीज कलर्स। जो पिंक्स के डिफरेंट टोन्स होते हैं, जो अर्दी टोन्स होते हैं, वो बड़े अर्दी टोन्स में। देन अगेन अगर बेज की ज़्यादा गर्मियां हैं तो लाइटर पे चले जाएं, और अगर थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि बेटर हो रहा है तो वो
स्मूथली ग्रेजुअली आप डार्कर टोन पे आए, ठीक है। बट एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे यहाँ मौसम आजकल अगर दिसंबर में भी देखें तो यू कांट वेयर योर जैकेट्स एंड स्टफ, आपके सर्दियों के सारे कपड़े पैक हुए पड़े होते हैं। तो व्हाट आई थिंक कि कलर का ऐसा नहीं, बट यस फॉर इवनिंग्स थोड़े डार्कर कलर रख लें, डे टाइम में ऑफ कोर्स गो वेरी। कॉलर है, फिर मजीद बात करते हैं कलर्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मैं साइमा बात कर रही हूँ कराची से। जी साइमा, आप तो परसों की विनर भी थी आई थिंक। हाँ अच्छा, मुझे पता ही नहीं। आपने कल का नहीं देखा था, मैंने अनाउंस किया था। मैं लाइव चली गई थी रात को, तो विनर्स के नाम नहीं सुन सकी। हाँ बिल्कुल, आप परसों की हमारी विनर हैं। अच्छा ठीक है जी, और क्या कहेंगी साइमा, कैसा लग रहा है शो? और सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ जी बताइए। ठीक है, और इसके अलावा आपका ये सेगमेंट बहुत अच्छा है, अबाउट फैशन, बहुत हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसके बारे में। और मुझे ये पूछना था कि मेरी जो है दिसंबर में शादी होने वाली है। अच्छा जबरदस्त, तो बहुत बहुत मुबारक। यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या एडवांस में आप हमारी तरफ से मुबारकबाद लें। ठीक है जी, हेलो, मैंने कहा आप एडवांस में हमारी तरफ से मुबारकबाद वसूल करिए। जी बिल्कुल, और गिफ्ट तो आप ऑलरेडी दे चुकी हैं। गिफ्ट तो मैं दे चुकी हूँ, उसमें वाकई आपकी स्किन के लिए बहुत सारी चीजें हैं उस गिफ्ट हैम्पर में। अच्छा जी, कुछ ये पूछना था कि मतलब लेंथ जो है, लेंथ का कुछ पता नहीं चल रहा, आगे चल के शॉर्ट आ जाएगी या लंबी ही चलेगी, तो मतलब किस तरह के कपड़े बनाए जाएं? इसी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो है, लेकिन आप ऐसे करें कि जो शॉर्ट आने वाले हैं। ठीक है, अलावा जो है आप कलर कंट्रास्ट के बारे में भी जो है, मतलब जो आजकल मशहूर कंट्रास्ट जरूर, उनके बारे में बता दें। हम अभी बात कर रहे थे, हम इसी टॉपिक पे आए थे, कलर्स कौन से इन हैं, कौन से आउट हैं, और हमें दिसंबर में भी कौन से कलर्स पहनने चाहिए, ये भी पूछ लेती हूँ। ठीक है, ओके जी, थैंक यू जी। कौन से कलर्स वो कह रही है, उनकी शादी है आई मीन दिसंबर में, तो किस तरह के उनको कपड़े बनाने चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है आजकल। अगेन मैं ये कहूँगा कि इवन एक ज़माना था जब ब्राइड्स रेड में हुआ करती थी, लेकिन अब पर्पल भी होता है। इवन आई हैव सीन ब्राइड्स इन ब्लैक। बिल्कुल देखा है। सो डिपेंड्स कि अगेन गो फॉर सच अ कलर जो आपकी स्किन के साथ अच्छा लगे। क्योंकि ब्राइडल जोड़ा एक दिन पहना जाता है, फिर अगर कोई अरीब करीब की शादी है तो आप पहन सकते हैं, वरना फिर आप पैक करें और रख दें। बिल्कुल, इतना हैवी होता है, हैवी होता है, आप वो तो पहन कर लेना चले जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो रेड और ये जो शॉकिंग पिंक कलर जो होते हैं, ये एक जमाने से चले आ रहे हैं, और जो दुल्हन जो ब्राइड का एक कॉन्सेप्ट है, ब्राइड का अगर आप देखें तो ब्राइड का कलर ही रेड है, रेड ऑरेंज या फिर आप शॉकिंग पिंक कलर कर लें। ये 3 कलर्स हैं। और अगर आप पहले जमाने की अगर पिक्चर्स निकाल के देखें तो पहले तो ये होता था ना, वलीमे के कुछ सर्टेन कलर्स होते थे, फिरोजी, ग्रीन, है ना, और लोग पैरेट ग्रीन एक कलर होता था, वो बड़ा खूबसूरत कलर है। पैरेट ग्रीन आपको स्क्रीन पे भी बड़ा खूबसूरत लगता है ना, स्क्रीन पे भी बहुत, आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी है ना। और वो अगर पहले की ज़माने की अगर चीज़ें निकालें मुनाफ, तो वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं हमारे तो इतना कलरफुल कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन ही है जो कि लाइक आई विश के ये रहे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। है ही नहीं उनके पास, वो तो जैसे अपना गाउन पहनते हैं, उनका एक फंक्शन है। हमारे कितने फंक्शंस हैं, और वो परांदा, वो चूड़ियाँ, वो सारी चीजें, यू नो, तो इट एड्स द ऑरा। यू नो, अगर कुछ नहीं भी हो रहा तो वो इतनी खूबसूरत लड़कियां और लड़के जो रेडी होकर आते हैं सब, तो वो पूरा एनवायरनमेंट ही बहुत अच्छा हो जाता है और कलरफुल सा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि चाहे बहुत हाई बजट पे शादी ना हो रही हो, घर में नॉर्मली अगर आप उपटन कर रहे हो या मेहंदी कर रहे हो, लेकिन सब जो तैयारियां है ना, रस्में सारी होनी चाहिए शादी में। मैंने वही, जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने यही कहा कि यू नो, रस्में जितनी करनी करो, गन नहीं करो। हाँ, ये सही है, गन नहीं करो, रस्में जितनी करनी है करो। तो वो फिर रस्मों में तो फिर वो गन हो जाती है ना। नहीं, गन नहीं हो जाती है। आई मीन नो, आई सेड स्ट्रिक्टली आप यू पुट योर फुट डाउन, कोई नहीं हिलेगा। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा भी कलर्स पे वही बात आ रही है, वो भी पूछ रही है, और सब लोगों का इस वक्त ये है कि कौन से कलर्स इन हैं, और जो है क्या कलर हमें पहनने चाहिए, क्या कलर्स नहीं पहनने चाहिए। इसका मैंने आपको जवाब दिया है। लेकिन दिसंबर में विंटर्स हैं, ऑब्वियसली डे टाइम में गो फॉर लाइटर बट नॉट वेरी लाइट। अगर ऑब्वियसली दिसंबर में भी धूप उतनी ही होगी, दोपहर को उतनी गर्मी होगी कि आप कोई और जैकेट या शॉल्स या नहीं पहन सकते, you'll start sweating। ठीक है, सो गो फॉर दोज यू नो लाइटर माइल्ड वाले, एंड देन ग्रेजुअली जैसे जैसे दिन ठंडा होता जा रहा है, यू गो डार्कर। इवनिंग में सी गो फॉर दोज नाइस चॉकलेट ब्राउन्स एंड
purples, you know, deep purple or even blacks, because black is something जो हमारी ladies and men also prefer because you look slim. जी हाँ, ब्लैक में जो है वो स्लिम लुक आ रहा होता है और जितने डार्कर शेड्स होते हैं उसमें भी आप स्लिम लग रहे होते हो। और जहाँ तक ये बात है तो मेरे ख्याल से अगर आप दोपहर में भी थोड़े से डार्क कलर कलर्स जो समर में पहन रहे होते हैं तो वो बहुत आपको भी बड़ा अच्छा कूल इफेक्ट देते हैं। If it's you know अगर ठंडा है मौसम and it's chill and you know तो फिर आप पहन लें, नो प्रॉब्लम। सही बात है। अच्छा, तो हम आपकी